आज का जो मामला है, हमारे लोग अफरा तफरी में है, डर का एक माहौल है, तो हम भी आए हैं आपके यहाँ इस इलाके में। आज कोई ऐसा मामला नहीं है, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, लोगों ने भरोसा दिखाया है और हमने बचपन से लेकर जवानी तक आज हिम्मत की है। अगर हमारी सोच से, हमारे आने से किसी की हिम्मत में और इजाफा होगा तो हम ये काम करेंगे इंशाल्लाह, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कुछ लोगों से बात की। मन तो मेरा बहुत करता है बात करने को, लेकिन आज बात करने लिए आया। मैं एक बार फिर लौट कर आऊँगा। बस ये जो आप लोगों का प्यार है, इस प्यार को मैं भी तरसता था जब मैं आपकी तरह था। कोई भी हमारी बात सुनने वाला नहीं था। फिर हमने ये सोचा कि हम अपनी बात खुद करेंगे और फिर अपने लोगों में उस दर्द को बांटेंगे और उनकी आवाज़ को और बुलंद करेंगे, ठीक है। और आज आप लोगों का प्यार देखकर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, अगर ये प्यार हमारे गाँव में बहुत पहले आया होता तो शायद आज महराज इस किस्म के माहौल का हिस्सा नहीं होता, है ना। तो जब बड़े लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, यहाँ मैंने सुना, यहाँ राजौरी के अंदर जब शेलिंग हो रही थी, अब सच कितना है झूठ कितना है, डीसी और बाकी बड़े बड़े कुछ लोग रात को बिना सिक्योरिटी के भाग जाते थे, है ना। और हमारे लोगों को इन सुनसान जगहों पे अकेला छोड़ देते, है कि नहीं। दुख होता है ना हमें, जिन लोगों से हमें उम्मीदें हैं वही भाग जाएंगे। देश के गृह मंत्री यहाँ पर आए ही नहीं, वो तो हंकार भरते हैं दिल्ली के अंदर बैठ के, लेकिन गोलों की आवाज हम सुनते हैं। वो तो टीवी पे जंग जीत भी जाते हैं, वो तो मेंटर वाले जानते हैं, है ना। कितनी आवाज, और वो लोग तो ट्वीट पे फैसला भी मान लेते हैं। अरे आज भी अगर जंगबंदी है, लेकिन डर का माहौल आज भी हमारे दिलों के अंदर। जंग का फैसला अमन भी हो सकता है, लेकिन अगर वो बात करेंगे। अहंकार दोनों के अंदर इतना भरा हुआ है कि जंग के महाज पर हम लोगों को खड़ा कर देते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को रोक नहीं रहा है, और वो कश्मीर की घाटी में हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में घुस रहा है, और यहाँ पर वो अगर किसी की जान लेता है तो हम उस पर धाबा बोल देते हैं। जब हम धाबा बोलते हैं वो फिर मौका देख लेता है और उसका शिकार हम हो जाते हैं। इस चीज का हल किया जा सकता है, लेकिन कोई ट्रंप को छोड़ के अपनी आवाम के बारे में अगर सोचे तो, दुनिया के बारे में सोचेंगे तो फिर फैसला नहीं हो सकता है। अगर अपनी आवाम की बेहतरी, अपने मुल्क की बेहतरी के बारे में सोचेंगे तो वो नेता अगर करेंगे, अपने अहंकार को छोड़ेंगे। अगर बातचीत से मामला होता है तो निपटा लो, अगर आतंकवाद को रोक सकते हो रोक लो। हम आज भी अगर जंगबंदी है, लेकिन हमारे यहाँ जंगबंदी नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिला, एक बच्चे से मिला, उसने कहा, उसकी वीडियो भी है, कहा कल फिर शुरू होगी, है ना। बच्चे तक को पता है कि कल फिर शुरू होगी। वो बंकर में, मैंने कहा जाएगा, कहता हाँ जाएंगे, तो है ना। कहाँ सुना, तो खबरों में सुना, है ना। गोले तो गोलों की आवाज़ें आप सुनते हो, लेकिन जिन इलाकों से मैं आता हूँ हमारे वहाँ गोलियों की आवाज़ है। गोले उतने देखे नहीं, लेकिन फिर भी आपके हौसले को और हिम्मत देने के लिए मैं आया हूँ। छोटा सा आदमी हूँ, आज आपके इस इलाके में आया हूँ, लेकिन जब मौका मिलेगा, जहाँ से इंसाफ की उम्मीद होती है, अमन की उम्मीद होती है, वहाँ जाकर कभी कभी जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह अपना मुस्तकबिल हम खुद लिखेंगे, है ना। जिन लोगों के भरोसे बैठे हैं वो लोग रात के अंधेरे में बिना सिक्योरिटी के भाग जाते हैं, हम लोगों को क्या सिक्योरिटी देंगे, है कि नहीं। तो आज आपके इलाके के हालात देखने आया हूँ, अगली बार आऊँगा। हमने कहा है, हम यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी गाड़ियाँ, टाटा सोमो हैं, है ना, और पता नहीं कौन कौन सी है, होंडाई की है ना। कंपनी पता नहीं किस किस मुल्क की है, गाड़ी पता नहीं किस किस मुल्क की है, लेकिन ड्राइवर पुंछ के हैं। हम भी एक गाड़ी देंगे आपको, चाहे जितनी गाड़ियां चाहिए हम देंगे, लेकिन ड्राइवर आपको खुद बनना पड़ेगा। पहले जमाने में एक ड्राइवर होता था, दूसरा बोलता था हमें बनना ही नहीं है, लेकिन आज मजबूरी है, हर घर के आदमी को ड्राइवर बनना है। बस गाड़ियां ये जो विदेशों से आती हैं हम चला रहे हैं, है ना, अपनी सहूलियत के लिए। बस ये भी समझना
कि हम भी आपको कुछ सौंपेंगे, अपना मुस्तकबिल खुद लिखेंगे और ड्राइवर ऐसा हो जो सही मंजिल तक लोगों को पहुंचा दे, है कि नहीं? और ये मेरी बात याद रखना, हमने कुछ और नहीं देना ना। मुझे देखो, मुझे आपसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मुझे देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि आपको बहुत कुछ मिला है। एक हिम्मत आई है, जिस हिम्मत को हमारे अवाम के अंदर बैठकर कुछ लोगों ने तोड़ दिया था। यहाँ इस मुल्क के अंदर, जमहूरी मुल्क के अंदर हक बोलना भी गुनाह है, लेकिन हम थोड़ी कोशिश करते हैं और चेहरे आपके खिल जाते हैं, है ना? अगर हम सब मिलकर जालिम के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती, है ना? लेकिन वो कोशिश करें, और वो इलाका, वो लोग बहुत ज्यादा है। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया वो ईमानदार है, वो बेबाक है ना? वो हक के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर भी वैसे लोग हैं, वरना इतनी हमदर्दी मेरे लिए नहीं होती। मैंने तो आपको कुछ दिया ही नहीं, बस खाली हक बोला है ना? जालिम के खिलाफ बोला है। आना तो बड़े बड़े लोगों को चाहिए था, अब हमें खुद बड़ा बनना पड़ेगा, ठीक है? बनना है कि नहीं? है कि नहीं? अब बहुत सारे लोग तज्जिया करेंगे, कहेंगे मैं तो आखिरी कोने से आता हूँ, हमारे पीछे हिमाचल है, यहाँ लेज, कुरकुरे, पता नहीं क्या, ये फैक्ट्री हमारी है ही नहीं, है लेकिन हमारी जरूरत है? बनती कहाँ है इससे मतलब नहीं है, दिखती कहाँ है, मिल कहाँ रही है, हमें जरूरत। बस जो अच्छी चीज है उसे खरीद लो, ठीक है? अब मैं इलाके में जाऊंगा, जलसे के लिए नहीं आया हूँ। जलसे के लिए जिस दिन आऊंगा वो आपके लिए होगा, और खुदा गवाह है, आज मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला ही नहीं किसी को, मैंने बोला ही नहीं, आज तो मामला ही नहीं, लेकिन आऊंगा जरूर। अगर इतना प्यार है ना, तो एक बार आऊंगा, जरूर आऊंगा और आपसे मुलाकात करूंगा। उस दिन दिल खोल कर बात करेंगे, ठीक है? आज तो डर का माहौल है, लेकिन हिम्मत रखना, मौत अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में, लेकिन ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजार लेना जब कभी मौका मिले, क्योंकि वहां तो जाना सबको है। थोड़ा सा तो सुकून होना चाहिए दुनिया के अंदर, हमने अच्छा किया है कि नहीं? बिल्कुल, ठीक है।